हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाथरूम जाओ। कुछ नहीं आती ना, पता नहीं। हाँ हाँ बताइए कैसे पता नहीं। चलो लिखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 13 श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय 13 नंबर श्लोक। तत्सर्वन् समाचक्ष पृष्ठो यदि किश्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसा। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पढ़ते हैं, अतः आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। सोनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी को बता रहे हैं क्या, कि हम सबको पता है कि भागवतम के अर्थात वेदों में जो कुछ कुछ ऐसे अंश है जिसको छोड़कर बाकी जितने सारे विषय है आप उसको पूर्णतया समझते हैं, जानते हैं एवं उनकी व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग जानबूझकर वो प्रश्न किए ताकि यथारूप उस चीज का वर्णन हो सके और हम लोग को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। सोनकादि ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, तो सेम थिंग हमारा भी वही जिज्ञासा है ना, जो सोनकादि ऋषियों का था वही जिज्ञासा हमारा भी है सूत गोस्वामी के प्रति। सूत गोस्वामी बताएंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। हाँ, ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजक आचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना। अतः वे परिव्राजक आचार्य सदा वेद मंत्र के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मणशील उपदेशों को परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वो एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। तो वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है, गीता माता जगह पढ़िए। पढ़िए रे बाबा, इतना देर लगता है। नहीं वो हरे कृष्णा वैदिक स्टार्टिंग से करना है।
जहां से छोड़े हैं, मुझे नहीं छोड़िए, मालूम था। उनमें भी कोई वैदिक अंतर मंत्रों नहीं है। में वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार मध्यान्ह श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋक, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, इसमें इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सुख गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका संस्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु ना हो, तो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटन की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, तोता रटन। तोता कृष्ण कृष्ण बोलता है, लेकिन जैसे ही बिल्ली उसको पकड़ लेती है तो वो शुरू कर देता है अपना आदि रूप। क्या? क्यों क्यों? कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता उसमें, कृष्ण कृष्ण नाम भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कृष्ण कृष्ण नाम अनुभूति का नहीं है, उसका कृष्ण कृष्ण नाम तोता रटन है। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्तों को तोता रटन जैसा नहीं करना है, उसको भागवतम को यथारूप समझना। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखे कि वेदों और पुराणों में अंतर कितना है। पुराणों में क्या है, हम लोग थोड़ा आपस में डिस्कस करते हैं। पुराणों में क्या है और वेदों में क्या है। वेदों में जो विभिन्न कर्मकांडीय सेक्शन है, अर्थात ये यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा, वो यज्ञ करेंगे तो वो मिलेगा, ये यज्ञ करेंगे तो ये इतना दिन जिएंगे, इतने दिन इच्छा मृत्यु मिलेगा। तो ये वेदों में क्या है, ये सब यज्ञ का विधान है। और पुराणों में क्या है, पुराणों में भगवान की विविध लीलाओं का विवरण है। भगवान के अनंत लीलाओं का विवरण पुराणों में उल्लेख है। तो परिवाचक आचार्य श्रील प्रभुपाद उल्लेख करते ब्राह्मण और परिवाचक आचार्य में जितना अंतर है वैसे ही वेद और पुराण में अंतर है। ब्राह्मण क्या करते हैं, वेदों के मंत्र को मंत्रपुत करते, अर्थात यज्ञ करते हैं कुछ इच्छा प्राप्ति के हेतु। और परिवाचक आचार्य मतलब सन्यासी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सर्वोपरि कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इधर क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो सन्यासी जो है ना, वो सबका गुरु है। ये जो चतुर्थ वर्ण है और चतुर्थ आश्रम, तो सबका गुरु है सन्यासी। क्यों? क्योंकि उनके पास समस्त वैदिक ज्ञान रहता है। तो परिवाचक आचार्य जो सन्यासी होते हैं उनके पास बहुत अनेक दिव्य ज्ञान रहते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो जस्ट यज्ञ हवन, ओम स्वाहा, इतना धन प्राप्त हो स्वाहा, 10 महीने के अंदर एक सबसे बड़ा बिल्डिंग बन जाए स्वाहा, मतलब ऐसे करके वो एक लालसा से यज्ञ करते हैं। लेकिन सन्यासी भगवान का नाम गान रूप महिमा कीर्तन करते जगतवासियों के साथ और उनको इस भवबंधन से मुक्त कराते हैं। तो ये है परिवाचक आचार्य। तो पुराण का अर्थ हम लोग समझ गए और वेद का अर्थ हम लोग समझ गए। वेद का अर्थ है ब्राह्मण लोग वेद को एक्सेप्ट करते हैं और सन्यासी भगवान के लीला कथाओं को, पुराण को एक्सेप्ट करते हैं। तो वेदों में कुछ फल की प्राप्ति होती है और पुराणों में भगवत धाम की प्राप्ति होती है।
और समस्त पुराणों में सर्वोपरि पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो ये है महापुराण, क्योंकि इस महापुराण से सबके हृदय में दिव्य कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। हाँ, महापुराण। अतएव परिभाजक आचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लययुक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। इससे हम लोग को एक चीज और एक सीखना है कि वर्तमान में जितने सारे आस्था चैनल, संस्कार चैनल में जो भागवत कथा आता है ना, उसको आप तुलना कीजिए ब्राह्मण के साथ, एग्जाम्पल। और हमारे इस्कॉन डिवोटी जो तोतड़ा बोतड़ा या जो कुछ भी, क्योंकि वो तो कभी संस्कृत विश्वविद्यालय में जाके पढ़े नहीं, वाराणसी में जाके, इसीलिए उनका जो फिलोसॉफी है वो जितना भी कठिनाई से बोले तो उनको नहीं आता हो, तोतड़ा बोतड़ा बोलते हैं, तो वो यद्यपि उसका लय युक्त न हो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, ये ब्राह्मण लय युक्त स्वर से बोल दिया। और एक साधारण व्यक्ति धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका, जो भी हो तोतरा बोलता है, उसको उच्चारण नहीं आता, लेकिन यद्यपि ये वैदिक नियमों को पालन करते हैं, निरामिष आहार करते हैं, हाँ, मीट मछली नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, और ये से जितना हो सके अपना ज्ञान को हासिल करते हैं। तो तोतरा उतना लय युक्त से नहीं बोल पाए जैसा कि ब्राह्मण बोलते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी, हो सकता है उतना लय युक्त सुर मेलोडियस नहीं बोल सकते, फिर भी उससे भी बेहतर है ये, क्योंकि उसको तोता के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि उसका कुछ अनुभूति नहीं रहता। जस्ट संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़े, संस्कृत का डिग्री हासिल की है, जस्ट वहां व्यासन में बैठ के प्रवचन चालू, ऐसे प्रवचन से किसी का दिल नहीं पिघलेगा और किसी का जीवन भी नहीं बदलेगा, है ना। ये सब वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन को बदलना। हम लोग भौतिक है, आध्यात्मिक होना, हम लोग भौतिक है, आध्यात्मिक होना है, यही तो है हमारे मानव जीवन को बदलने का प्रक्रिया। लेकिन अगर ये सब सुनकर अगर हमारा जीवन बदल नहीं रहा है, इसका मतलब तोता पक्षी बिल्ली जब पकड़ेंगे क्यों बोलेंगे कृष्ण चीज भूल जाएंगे। इस तथ्य को समझना है हमें कि लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। कौन? ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशों को परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य है। ब्राह्मण का भी कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का भी अर्थ क्या है, ब्राह्मण का भी उद्देश्य क्या है? लोगों को भक्तिमय सेवा में लगाना, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि यज्ञ जो है ना, यज्ञ भी कौन है? भगवान का मुख है। जिसे हम लोग मुंह से खाते हैं, हाथ से लेते हैं, है ना, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उसी प्रकार भगवान जो खाते हैं इस पृथ्वी लोक से कुछ, अगर कोई कुछ अर्पण करता है तो भगवान कैसे खाते हैं? यज्ञ से, हवन कुंड से। वहां पे आप जो भी अर्पण करेंगे भगवान वो खा लेता है अग्नि के माध्यम से। तो इसीलिए ब्राह्मण जो करते हैं वो भी भगवान का ही सेवा है। और परिव्राजक आचार्य जो सन्यासी जो है
जो जगतवासियों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं वो तो डायरेक्टली भगवान के सेवक हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, मार्ग अलग अलग है लेकिन उसका जो गोल है एक ही। इसीलिए ना व्यासदेव ने अलग अलग वेद भी रचना किए, पुराण भी रचना किए। क्यों? क्योंकि पुराण का मार्ग अलग है, वेद का मार्ग अलग है। वेद का मार्ग यज्ञ के माध्यम से, कर्मकांडीय सेक्शन के माध्यम से लोगों को भक्ति में जोड़ना है, और पुराण का उद्देश्य भगवान की लीला कथा सुनाकर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाना है। पुराण के माध्यम से क्या होता है, जीव स्वतः उनके प्रति प्रेम करता है, और वेद के माध्यम से उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप जैसे एक लड़का युवक है, उम्र है 25 साल, एक क्लास में पढ़ती है, वहां पे एक लड़की भी है 23 साल की, 22 साल की, तो उनके प्रति उनका प्रेम होना स्वाभाविक है। वो स्वतः स्पॉन्टेनियसली उनका उनके प्रति प्रेम होगा। लेकिन कुत्ते के साथ अगर उनको प्रेम कराना है तब उनके लिए थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता है, वो मनुष्य है, और मनुष्य कुत्ते को कैसे आलिंगन करे। लेकिन भगवान का कुत्ते के प्रति भी उतना ही प्रेम है जितना कि मनुष्य का, क्योंकि भगवान की सृष्टि में सब कुछ समान है और सब कुछ भगवान से आया है। तो भगवान का जीवों के प्रति प्रेम असली प्रेम है, और हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम नकली है। मेरे गुरु महाराज उज्जैन में क्लास दे रहे थे, आई लव यू सो मच। हाँ, तो बोल रहे कि आई लव यू नहीं, तो बोल के मैं तुमसे प्यार करता हूँ, गुरु महाराज बोल रहे। तो बोले कि मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं तुमसे काम करता हूं। काम मीन्स लस्ट डिजायर, लस्ट डिजायर। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे काम करता हूं। आई लव यू, आई लस्ट यू। लेकिन भगवान का जीव के प्रति जो है ना, वो रियल लव है, आई लव यू, वो है रियल। और हम लोग जो यूज करते हैं वो रियल नहीं है, वो नकली माल, नक्कल, उससे सावधान। इसीलिए हम लोग को इस जगत से थोड़ा सा बच के रहना है, जड़ भरत की तरह। हम लोग सोचते हैं कि मेरा छोटा सा प्यारा सा नाती है, मुझे कितना प्यार करते हैं, आदर देते हैं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य इनको लालन पालन करना। मेरा ये बेटा है, मुझे बार बार कितना सुंदर पापा पापा बोलते हैं, मेरा भी कर्तव्य इनको लालन पालन करना। लेकिन ठीक है, लालन पालन करना ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आसक्त नहीं होना उसमें। जैसे उस दिन हमारा भागवत कथा चल रहा है, प्राण मोहन प्रभु अपनी नाती के साथ पूरा मजाक, पूरा आनंद ले रहे हैं। यद्यपि बाद में पता चला कि एक्चुअली आनंद नहीं था, उनका क्वेश्चन था, है ना। वही डिस्कशन कर रहे थे कि भगवान कृष्ण अगर भागवतम के रूप में है तो चले गए तो क्या अभी भी जिंदा है, बाद में पता चला। तो जो भी है, अल्टीमेटली कहने का उद्देश्य यही है, इस जगत से हम लोग को आसक्ति नहीं बनाना है। मैं आप लोगों को कल ही एक चीज, अपना सेक्रेट चीज बताया कि मेरा इस संसार में प्यार कितने जगहों में विभक्त है ना। जो पहला नंबर पे आता है वो है मेरे गुरु महाराज। तो इसी प्रकार हमारे जो प्रेम है ना, प्रेम को पहले से ही डिवाइड कर देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, धोखा देगा इस जगत के लोग। अपने बेटे के प्रति, पुत्री के प्रति, दामाद के प्रति, अपनी बेटी के प्रति जो पूर्ण आसक्ति अगर रहेगा और किसी दिन अगर ठुकरा दिया तो आपको आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करना है, अपनी जो आसक्ति है, आसक्ति को कृष्ण में लगाना है और नाटक करना है। कृष्ण से प्रेम करना है और जगतवासियों के साथ नाटक करना है। तो
तो अभी कोई पूछ सकते हैं, प्रभु जी क्या आप भी हमारे साथ नाटक करें? नहीं, ये नाटक नहीं। जहां पे कृष्ण सेंटर में रहे वो नाटक नहीं है, लेकिन जहां पर मैं सेंटर में हूं, आई एम, वो नाटक हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां पे कृष्ण सेंटर में, भागवतम क्या साक्षात कृष्ण, और आप सब कौन है? वही कृष्ण के सेवक। हम कौन है? हम भी कृष्ण के सेवक हैं। तो भागवतम के स्थान में नाटक का स्थान नहीं है। लेकिन ऐसे हम लोग को लोगों से चलने, घूमने, हाँ, उनसे मिलाप, वार्तालाप, थोड़ा सा हम लोग को ऑफिशियल होना है और कृष्ण के भक्तों के साथ हृदय का रिश्ता जोड़ना है, क्योंकि यही रिश्ता है हमारा अनमोल और नित्य रिश्ता। बाकी सब रिश्ता तो टूट जाएगा। कोई पूछ सकते नहीं, शादी किया है, मैं तो अपनी पत्नी के साथ 7 जन्म तक रहूंगा, ढेंकी रहेंगे, 7 जन्म तक रहेंगे। वो सब एक कहावत कहावत वाली बात है। 7 जन्म तक रहेंगे तो अगले जीवन में तुम पत्नी बनोगे, इस जीवन में तुम पति हो, है ना? तो तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार प्यार करते हैं, हाँ, आई लव यू सो मच, यू सो स्वीट, बोल सकते हैं। तो ये जो मृत्यु के समय जो उसका चिंतन करते करते अपने शरीर को त्याग दिए, तुम बनोगे पत्नी, और वो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो बनेगा पति। ऐसे करके बीतेगा। तो ऐसे करके बीतने से लाभ क्या है? जो अपना अस्तित्व ही खो जाए। बाइबल में कहा गया है, अगर सारा संसार के संपत्ति को पाकर अपना अस्तित्व ही खो जाए तो लाभ क्या है वो संपत्ति का, है ना? ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया, अगर सारे संसार की संपत्ति को आप पा गए लेकिन अपना अस्तित्व खो गए, यू डोंट नो हु आर यू, आप नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, और पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो तुम, तो क्या लाभ है उसका, है ना? इसीलिए वो पति का लाभ क्या है? जो अगले जीवन में पत्नी बने। पति अगर हमेशा के लिए पति रहे, हस्बैंड रहे, हाँ भाई, तब एक कुछ, हाँ मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं पति हूँ। लेकिन वो तो पति नहीं रहेगा, प्रकृति उसको पत्नी बनाएगी दूसरे जीवन में। साधारण हम लोग लोकाचार से फिल्मी दुनिया में, नाटक में, सीरियल में देखे हैं कि साथिया साथ निभाना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथ ही मरते दम तक, 7 जन्म नहीं, 7, जो ये जो गाना है मोहम्मद अजीज जो गाते हैं, है ना, 1 जीवन नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं। लेकिन ये सब गाना है, ये सिर्फ कल्पना है, इसका कुछ शास्त्र के साथ मिलाप नहीं है। शास्त्र में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु के समय तुम्हारा जीवन जैसा रहेगा, मतलब जिस तरह चिंतन, वैसा ही तुम्हें शरीर मिलेगा। तो अगर हम लोग पत्नी की चिंता में शरीर त्यागें तो पत्नी बनेंगे, पत्नी अगर पति के चिंता में शरीर त्यागें तो पति बनेगा, अगर कुत्ते के शरीर में कुत्ते का चिंतन करेंगे तो अगले जीवन में कुत्ता बनेगा, है ना? इसीलिए 7 जीवन तक इससे ये सब चीज नहीं है। एक्चुअली हमारा रियल रिलेशनशिप जो है ना, वो है कृष्ण के साथ, जो नित्य जीवन है, कृष्ण के साथ आत्मा का नित्य जीवन। और इसी नित्य जीवन को प्राप्त करने के लिए ही भक्ति का पंथा है, भक्ति में सेवा है। यही वो प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से हम लोग वो नित्य संबंध को पुनः जागृत कर सके। क्योंकि हम लोग तो छोड़ के आ चुके हैं ना, हम सभी भगवान के नित्य पार्षद थे, एवरीबॉडी। ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई छाती मशरूम की तरह उड़ रहे, नहीं, जितने सारे जीवात्मा सभी कृष्ण के धाम में था, ऑल। किंतु विषय वासना के कारण कि राधा रानी के साथ कृष्ण रासलीला कर रहे, तो चलो मैं भी करूं नाइट क्लब में। तो कृष्ण बोले यहाँ तो नाइट क्लब है नहीं, गो टू अर्थ प्लेनेट, चले जाओ पृथ्वी लोक में और वहां पे शादी करो और मालिक बनो। तो कृष्ण ऐसा अरेंजमेंट किए जेल खाना। तो हम सब उस जगत में, उस दलदल में फंसे हुए। ये दलदल से निकलने का एकमात्र रास्ता है हरिनाम जप और श्रीमद् भागवतम। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही हम लोग को वो गाइड करेगा कि हम लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या प्राप्त करना है हमें जीवन में। ऐसे में तो हम सब पागल है, सबसे बड़ा महामूर्ख है। हम लोग को पता नहीं है क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, महामूर्ख। लेकिन श्रीमद् भागवतम
हम लोग को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि हम पागल है, हमको बुद्धिमान बना देते हैं और मुझे क्या चाहिए वो चीज श्रीमद् भागवतम में प्राप्त है। तो श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्याह्न श्रुति में उल्लेख है हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के स्वाद से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होता है और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। कुछ अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्का फल है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। तो यहाँ पर जो जीव गोस्वामी श्रुति से पॉइंट आउट किए हैं कि जितने सारे हमारे वेद, इतिहास, पुराण, उच्चारण करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक दिन में भगवत गीता का उच्चारण नहीं होता है ना। ऐसे में हम लोग कितना दिन उच्चारण किए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जदा जदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम सर्वधर्मान परित्याज्य, ये श्लोक एक दिन का उच्चारण का फल नहीं है। बहुत बार हम लोग उच्चारण करते हैं, तब हम लोग उसको सही रूप से उच्चारण कर पाते। लेकिन श्रीमद् भागवत ये अलग चीज है। श्रीमद् भागवत कोई वैदिक वृक्ष का कोई अंश नहीं, बल्कि वैदिक वृक्ष का पका हुआ फल है। पका हुआ फल है। जैसे हम लोग पेड़ को नहीं खाते हैं, लेकिन फल को खाते हैं। फल को क्यों खाते हैं? क्योंकि पूरे पेड़ का वो फल है। उसी प्रकार जितने सारे वेद वेदांत साहित्य है, सबका सार जो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। रोहित श्रीमद् भागवत हमको हम लोग पान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त परम पुरुष, परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्रील सुख गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वह वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है, तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वही चीज अनुभूति की बात है। सुध गोस्वामी किसका अनुशीलन कर रहे हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी का। और सुखदेव गोस्वामी किसका अनुशीलन किए हैं? श्रील व्यासदेव का। व्यासदेव किसका अनुशीलन किए हैं? श्रील नारद मुनि का। नारद मुनि किसका अनुशीलन किए हैं? ब्रह्मदेव का। ब्रह्मा किसका अनुशीलन किए हैं? भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो वैदिक ज्ञान जो हम लोग समझ रहे, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से समझ रहे हैं, जो परंपरा स्रोत के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुआ। तो सूत गोस्वामी जो यहाँ पे नैमिषारण्य के तट में जो श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, या भी सुनाएंगे आगे श्रीमद् भागवतम, वही सुखदेव गोस्वामी जो सुनाए थे परीक्षित महाराज को, एज इट इज वही हम सबको सुना रहे हैं। और हम सब जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का उच्चारण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का क्लास कर रहे हैं, है ना, तो ही श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य दिया एज इट इज, हम लोग भी उसी चीज का व्याख्यान दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यही है वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान जो है ना, पूर्णतया एज इट इज होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। मिलावट होने से हम लोग भगवान को समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया जाए, जैसे आलू चप बनता है बेसन से, है ना। आलू चप बनता है बेसन से। अगर कोई आटा का आलू चप बनाए तो उतना टेस्टी नहीं आएगा। और जो व्यक्ति ऑलरेडी पहले खा चुके हैं आलू चप को बेसन का, उस चीज को समझ जाए कि ये नकली माल है। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं,
जो ज्ञानवान होते हैं वो इस तथ्य को समझ जाते हैं कि सच्चा वैदिक ज्ञान वो है, सच्चा वैदिक ज्ञान वो है जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो एज इट इज दिया, ब्रह्मा ने भी एज इट इज नारद मुनि को दिया, नारद मुनि भी एज इट इज व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने एज इट इज सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी भी एज इट इज परीक्षित महाराज को दिया, और परीक्षित महाराज के साथ ही सुनते सुनते सूत गोस्वामी भी एज इट इज जो प्राप्त किया, और सूत गोस्वामी भी शौनकादि ऋषियों को एज इट इज जो ज्ञान वर्णन करेंगे, और प्रभुपाद जो तात्पर्य दिया भक्ति वेदांत तात्पर्य वो भी वही एज इट इज दिया, और उसी एज इट इज का व्याख्या हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं श्रीमद् भागवतम को। तो ये है परंपरा। तो इस तरह की परंपरा में अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग वेदों का जो असली उद्देश्य है, भगवत ज्ञान का जो असली उद्देश्य है, उसको हम लोग पूर्णतया समझ सकेंगे, उनको पूर्णतया हम लोग जान पाएंगे। और भगवत ज्ञान को जानना, वेदों को जानना मीन्स कृष्ण को जानना, और कृष्ण को जानने का अर्थ होता है हमारा जीवन सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये अंतिम परिणति है। एक जीवात्मा जो सारे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि में जो भ्रमण करते करते भटक रहे, कभी मछली तो कभी मेढक तो कभी सांप तो कभी कछुआ तो कभी चूहा तो कभी घोड़ा तो कभी सिंह तो कभी बंदर, ये जो विभिन्न जगहों में जो भटक रहा है, इसका जो असली ठिकाना जो है ना, अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम को अध्ययन कर रहे हैं, भागवतम को श्रवण करके रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान को थोड़ा बहुत अनुभव कर पा रहे हैं, इसका अर्थ हम लोग जीवन के सर्वोच्च स्तर पर आ चुके हैं। हमारे जो मनुष्य जीवन का, नॉट ओनली मनुष्य जीवन का, पूरे 84 लाख जीव जोनियों का जो स्नातकोत्तर अर्थात पीएचडी जो स्तर है, पीएचडी कोर्स, वो हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वारा कर रहे हैं। इसके आगे और कुछ नहीं है, इसके आगे और कुछ नहीं है। हम लोग श्रीमद् भागवतम की सेवा कर रहे हैं, भागवतम को समझ रहे हैं, हमारा जीवन पूर्णतया धन्य है। इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना। किसी भी परिस्थिति में कभी हम डांट दिए तो क्लास में ज्वाइन ही नहीं करेंगे, ऐसा अगर करेंगे तो चुप गया, माया आपको पकड़ ली। कल एक प्रभु जी से बात कर रहे थे फोन में, तो मैं बोला कि प्रभु जी कैसे है, तो बोले कि प्रभु जी बढ़िया है। तो मैं बोले कि अगर बढ़िया है तो क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते? बोले कि ये ऐसा कोई मतलब बाउंडिंग है क्या कि मुझे उसी क्लास को ज्वाइन करना है? मैं कहीं पर बाउंडिंग नहीं होता, मैं कहीं पर कभी ये मन करता तो ये करता हूँ, वो मन करता तो वो करता हूँ, तो मैं उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे अगर होगा ना, श्रद्धा नहीं रहेगा टीचर के प्रति, तब दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अगर कोई पूछ सकते प्रभु जी क्या आप ही के पास दिव्य ज्ञान है क्या? नहीं, मेरे पास कहाँ है, मेरे पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं। लेकिन यद्यपि श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से श्रीमद् भागवतम को इतना दिन श्रवण किया, और उसी का जितना यथासंभव हो सके आप लोगों के सामने अपना अनुभव व्यक्त कर रहा हूं। इसका मतलब गुरु महाराज के द्वारा मुझे दिव्य ज्ञान मिला है। मेरे पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप लोगों को प्राप्त हो रहा है गुरु परंपरा से, वो करंट प्राप्त हो रहा है। अगर लाइट सोचे, ट्यूबलाइट सोचे कि मैं जल रहा हूं, तो उनकी भूल है। घर का पंखा अगर सोचे कि मैं चल रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, तो उनकी भूल है। एक्चुअली उनको चलाने वाला कौन है? करंट, बिजली, पावर हाउस। उसी प्रकार अगर कोई पूछे जगन्नाथ प्रभु आपके पास दिव्य ज्ञान है, हम बोलेंगे हाँ यस है। कैसे है? क्योंकि कनेक्शन है मेरा मेरे गुरुदेव के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति। मेरे पास नहीं है,
मैं लाइट हूं, लेकिन मुझे तार से कनेक्ट किया गया है, मैं जल रहा हूं। तो अगर आपको चाहिए लाइट, प्रकाश, दिव्य ज्ञान तो आओ, अगर नहीं चाहिए तो मैं आपको तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह है विषय। तो शिल प्रभुपाद अंत में एक ही चीज बारंबार भक्तों को बता रहे हैं, हर जगह, हर श्लोक, हर तात्पर्य में, कि तोता रटनता की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। अनुभूति ही हमारे जीवन का सबसे सार वस्तु। क्योंकि ऐसे में अगर मुखस्थ विद्या से, कंठस्थ विद्या से अगर हम लोग कुछ बोल देते हैं तो हृदय स्पर्श नहीं होगा, वो हृदय तक नहीं छू पाएगा। किसी व्यक्ति के हृदय में जब तक कोई चीज टच नहीं करेगा तब तक वो बोरिंग फील करेगा, अरे छोड़ो ना बाबा, कब बंद करेंगे आप। लेकिन जब हृदय स्पर्श होगा चीज, तो चीज को फील करेगा कि नहीं, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है ना वो मुझे प्राप्त हुआ है, तो मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या 12 प्लस 13, 2 श्लोक का हम लोग आज चर्चा किए हैं। इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे सूतवाच, सूत गोस्वामी जो इसका उत्तर देंगे, कैसे कैसे भगवान के बता रहा है, क्या क्या है। तो अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हम लोग नया लिंक में थोड़ा जुड़ जाएंगे प्रश्न उत्तर के लिए। 6 बजे तक चलाएंगे 15 मिनट, क्योंकि ये 3 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। तो विश्वनाथ प्रभु, आपका कोई एनी क्वेश्चन प्रभु? नॉट ओनली क्वेश्चन, कमेंट, कुछ सिद्धांत? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी एक एक पूछ रहे हैं सवाल। ये ब्राह्मण लोग के जो बोल रहे हैं वेद के विषय में, ये वेद ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं और वे लोग अपने यज्ञ में क्या इसमें भी भक्ति के लिए जोड़ते हैं, और पुराण जो है, भागवत पुराण जो है, तो ये और वे अलग है क्या? आप और एक बार बताइए तो क्वेश्चन को। वेद के विषय में अभी बोले प्रभु जी, वेद और पुराण, वेद और पुराण के विषय में बोले कि ब्राह्मण लोग भी अपना वेद में पूजा पाठ, ये हवन वगैरह करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, और पुराण जो है तो दोनों वो लोग क्या, वो लोग नहीं, ये भगवत के जो आध्यात्मिक वाला जो होता है, तो क्या उन लोगों को ये उन लोग नहीं बताते हैं, उन लोग नहीं ये करते हैं? बताते हैं माता जी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, उसका उस चीज का एक जैसे धंधा अर्थात बिजनेस बना लेते हैं। जैसे यज्ञ करेंगे, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, मैं उसके घर में जाऊंगा, यज्ञ करूंगा, मुझे दक्षिणा मिलेगा, है ना। तो वो जो है ना, वेद का जो हिस्सा है उनको अपने जीवन का आजीविका बना। जैसे कोई उदाहरण से जो बनिया होता है, वो क्या करते हैं, वो स्वर्ण का अलंकार दुकान खुलेगा, आभूषण दुकान, रीना ज्वेलर्स, माधुरी ज्वेलर्स, कृष्णा ज्वेलर्स, राधा ज्वेलर्स, वो दुकान खुलेगा। क्यों? क्योंकि उनका पिता नाना वैसा किए है। जो ब्राह्मण होगा वो, मेरा नाना पिताजी ऐसे ये करते थे, दादाजी यज्ञ करते थे, दूसरों के घर में जाके दक्षिणा मिलता था, तो मैं भी वैसा करूं। तो वो जो ब्राह्मण की बात आए ना, तो वो ब्राह्मण को उसका एक बिजनेस है, एक धंधा जैसा बन गया।
जिसके कारण उसकी प्राधान्यता उनका ज्यादा है। यद्यपि मानते भागवतम को भी, मानते पुराण को भी, लेकिन उसमें उसका ज्यादा प्राधान्यता है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। 1 मिनट में ये कट जाएगा।